रात शांत है, पेड़ों से ठंडी हवा बह रही है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। हवा में अजीब सी घबराहट है, डर का साया है। यही वो वक्त है जब लाल चूजा शिकार करती है। लेचूजा, चुड़ैल उल्लू, ये नाम सुनते ही पूरे मेक्सिको में लोग डर जाते हैं। ये एक डरावने सपने जैसी है जो मासूम और दोषी सबका शिकार करती है। इसकी कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है। माँ बाप अपने बच्चों को चेतावनी देते हैं कि रात को कभी अकेले बाहर मत जाना, क्योंकि उल्लू देख रहा है और इंतजार कर रहा है। ला लेचूजा की कहानी मेक्सिको में सबसे ज्यादा मशहूर है, लेकिन इसकी कहानी या ऐसी ही कहानियां दूसरी जगहों पर भी हैं। फिलीपींस में इसे मन्नंगल के नाम से जाना जाता है। जो एक वैम्पायर जैसा प्राणी है जिसे इंसानी मांस खाने की लालसा होती है। ये कहानियां हालांकि बहुत दूर देशों की हैं, लेकिन इनमें कुछ बातें एक जैसी हैं। ये एक ऐसी बुरी ताकत के बारे में बताती हैं जो खुद को उल्लू के रूप में बदल सकती है, और सब इस बात पर राजी हैं कि इसे इंसानी खून चाहिए। ला लेचूजा का डर सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, ये एक गहरी आस्था है। लोगों का कहना है कि उन्होंने इसे देखा है, रात में इसकी भयानक चीख सुनी है। कुछ लोगों पर तो इसके हमलों के निशान भी हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये चेतावनी है। कहा जाता है कि ला लेचूजा एक चुड़ैल है, एक औरत जिसने काले जादू या शैतान से साठ गांठ करके अपना रूप बदलने की शक्ति हासिल कर ली। वो खुद को एक बड़े उल्लू के रूप में बदल सकती है, लेकिन उसका असली रूप बहुत ही डरावना है। लोगों ने उसे एक अजीब से जीव के रूप में देखा है। एक औरत का शरीर अक्सर सफेद कपड़े पहने हुए, लेकिन उसका सर उल्लू का होता है। बड़ी बड़ी पीली आंखें जो खून की प्यासी हैं, एक तेज नुकीली चोंच जिससे वो आसानी से मांस चीर सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि वो हूबहू इंसानों की आवाज निकाल सकती है। मदद के लिए चिल्लाकर बेकसूर लोगों को मौत के मुंह में धकेल देती है। कुछ और लोगों का कहना है कि वो दूसरे उल्लुओं को कंट्रोल कर सकती है, उनको अपनी जासूसी के लिए इस्तेमाल करती है। सच चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, ला लेचूजा एक डरावने सपने जैसी है, और इसकी कहानी खून से लिखी गई है। भाग 4, मिगुएल हर्नांडेज का गुमनामी। एल मिराडोर के छोटे से गांव में एक गर्मी की रात को मिगुएल हर्नांडेज नाम का एक जवान लड़का गायब हो गया। वो पास के ही एक गांव से अपने घर जा रहा था, अपनी दादी की चेतावनी को अनसुना करके कि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाना। मिगुएल के परिवार ने कई दिनों तक उसकी तलाश की, उन्हें उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक हफ्ते बाद उसका शरीर गांव के बाहर एक उथली कब्र में मिला। उसका गला फटा हुआ था, उसके पूरे शरीर पर गहरे नाखून के निशान थे। गांव वालों ने कहा कि ये निशान एक बड़े पंछी के पंजों के लग रहे थे। पुलिस ने इसे एक जानवर का हमला बताकर मामला RFA कर दिया, लेकिन गांव वालों को सच्चाई पता थी। मिगुएल को ला लेचूजा ले गई थी। भाग 5, पेड़ों की ऊंचाइयों में डर। मिगुएल की मौत के बाद के सालों में एल मिराडोर के गांव वाले डर में जीते थे। वो रात में बाहर जाने से बचते थे। माँ बाप अपने बच्चों को अपने पास रखते थे, और वो दुआ करते थे कि ला लेचूजा किसी और को अपना शिकार न बनाए। एक रात मारिया नाम की एक जवान औरत कुएं से घर लौट रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए देर तक रुक गई थी। जैसे ही वो चल रही थी, उसने अपने ऊपर पंख फड़फड़ाने की आवाज सुनी। ऊपर देखने पर उसने देखा कि एक बड़ा सा उल्लू एक पेड़ की डाल पर बैठा है। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मारिया ने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उल्लू ने एक तेज चीख मारी। मारिया चिल्लाई और भागी। वो तब तक नहीं रुकी जब तक वो अपने घर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गई।
उसने अपने पीछे दरवाजा जोर से बंद किया और फर्श पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उल्लू गायब था। सांसें तेज चली। भाग 6। एक मां का सबसे बुरा डर। मारिया ने सबको बताया कि क्या हुआ था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा कि उसने कल्पना की होगी। मिगुएल की मौत का सदमा उसे लग गया होगा, लेकिन मारिया जानती थी कि उसने क्या देखा था। कुछ रातों बाद मारिया की नन्ही बच्ची एस्पेरांजा रोते हुए उठी। मारिया ने उसे उठाया और उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन एस्पेरांजा रोना बंद नहीं कर रही थी। अचानक मारिया ने खिड़की पर खरोंचने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो फिर से वही उल्लू था। वो अपनी चमकती आंखों से उसे घूर रहा था। मारिया चिल्लाई और उसने एस्पेरांजा को कसकर पकड़ लिया। उल्लू ने एक तेज चीख मारी और फिर उड़ गया। मारिया का पति दौड़ता हुआ कमरे में आया। उसने मारिया को कोने में दुबकी हुई पाया। एस्पेरांजा अभी भी उसकी बाहों में कसकर जकड़ी हुई थी। उस दिन के बाद एल मिराडोर में किसी ने भी मारिया की कहानी पर शक नहीं किया। वे जानते थे कि ला लेचूजा असली है और वे उस दिन के डर में जीते थे जब वो वापस आएगी। भाग 7। उल्लू का रहस्य। ला लेचूजा उल्लू का रूप क्यों चुनती है? कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उल्लू रात के जीव हैं, जो मौत और पाताल लोक से जुड़े होते हैं। दूसरों का मानना है कि उसने उल्लू को चुना क्योंकि वो चुपचाप उड़ सकता है और अंधेरे में देख सकता है, जो उसे एक आदर्श शिकारी बनाता है। कारण चाहे जो भी हो, उल्लू ला लेचूजा का प्रतीक है। यह एक रिमाइंडर है कि बुराई कई रूप ले सकती है और कभी-कभी सबसे डरावने राक्षस वे होते हैं जो असली होते हैं। ये पेकिट है।